हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट थर्ड आरडीबीएमएस सेमेस्टर थर्ड में आने वाला सब्जेक्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को इजीली आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए आप लोगों को। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल किसे कहते हैं उस चीज़ के बारे में लिखना रहेंगे अपने को। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन ए रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल का मतलब क्या है, कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म विथ रोज एंड कॉलम्स। रिलेशनल डेटाबेस डेटा कैसा स्टोर करते करते एक टेबलर फॉर्म के अंदर रोज और कॉलम्स रहते हैं। इट यूजेस सर्टेन कमांड्स लाइक क्रिएट, ड्रॉप, इंसर्ट एक्सेट्रा टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड टास्क। सो इसके अंदर क्या कमांड्स यूज़ होते कहते हैं, क्रिएट, ड्रॉप, इंसर्ट एक्सेट्रा, जो भी टास्कों को अपन परफॉर्म करना रहता हो। दिस एसक्यूएल कमांड्स आर कैटेगराइज आर एज फॉलोज। सो ये जो भी कमांड्स बोल रहे हैं अपन वो जो है सो चार टाइप्स में डिवाइड करे हुए हैं। फर्स्ट क्या है, डीडीएल बोलते हैं अपन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड क्या है अपना डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड क्या है अपना डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ क्या है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो देखो आप लोगों को हर क्वेश्चन में अगर उन्हें डीडीएल पूछो, डीएमएल पूछो, डीसीएल पूछो, ट्रांजैक्शन पूछो। जैसे कि अपन नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट कैसा लिख लिए थे, नॉर्मलाइजेशन लिख लिया, जो भी पूछ रहा उन्हें वो फॉर्म का नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे अपन। इसमें भी सेम चीज़ अपन क्या करना, हर आंसर से पहले ये चीज़ इतना रट लेना अपना। उसके बाद में क्या है, फर्स्ट डीडीएल पूछा तो उन्हें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ से शुरू करना अपन। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इट कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस। इट यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। सो ये क्या है, ये जो है सो डीडीएल बोले तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को बोल रहे हैं अपन। इसके अंदर क्या रहता है, एसक्यूएल कमांड्स रहते हैं, वो क्या कर रहे कहते हैं, डिफाइन कर रहे हैं अपने डेटाबेस को। ये कई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए डेटाबेस को। फॉलोइंग आर द डीडीएल कमांड्स। देखो ये प्रैक्टिस करने के लिए लिख लिए थे, वही चीज़ आप लोग भी लिख लेंगे। क्रिएट, डिस्क्राइब, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रिनेम। कितने कमांड, 6 है। अगर आप लोग चाह रहे तो 5 भी कर ले सकते हैं इसको। सो कितने हैं टोटल कमांड, 6 है अपने। फर्स्ट क्या है, क्रिएट। इट इज़ यूज टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट्स। सिंटैक्स, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। देखो जो बच्चों को टफ दिखता सब्जेक्ट ये आरडीबीएमएस, वो सब बच्चे इतना तक लिखे तो भी चलता। जो बच्चे नहीं सर हमारे को 9 पॉइंट्स आना, 9.5 तक आना बोले तो वो बच्चे जो है सो एग्जाम्पल भी लिखना। क्रिएट टेबल, देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल बोले, वही क्रिएट टेबल लिख लिया। मैं टेबल नेम की जगह पे क्या लिख ले रहे हैं अपन, स्टूडेंट। सो इसके अंदर क्या लिख रहे हैं अपन, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फीस लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। ये कई के लिए यूज़ हो रहा कहते हैं अपने को, डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइब स्टूडेंट बोल के लिख लिया, सिंटैक्स खत्म कर दिया अपन इसको। ऑल्टर, इट इज़ यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। ऑल्टर कई के लिए यूज़ कर रहे थे अपन, इसमें जो है अपन ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करते कॉलम्स जो एग्जिस्ट ऑलरेडी रहते सो टेबल के अंदर। जैसे कि सिंटैक्स का ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम डेफिनेशन। सो एग्जाम्पल, कंसिडर अ कस्टमर टेबल। कस्टमर का टेबल कंसिडर कर रहे हैं अपन, आईडी, नेम, एज, एड्रेस। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 रजी 20, एज क्या है उनका, एड्रेस डाल लिए, वैसे ही हसन का डालिए। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन, सैलरी को ऐड कर रहे हैं। सो ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड सैलरी करे तो आईडी, नेम, एज, एड्रेस आया था, इसके अंदर क्या ऐड हो जा रहा, सैलरी ऐड हो जा रहा। इतना ही रहता, सिंपल तरीके से आप ना कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना ड्रॉप। इट इज़ यूज टू रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एनी डेटाबेस। ड्रॉप क्या करता बोले तो रिमूव करता ऑब्जेक्ट्स को अपने डेटाबेस के अंदर। इट डिलीट्स बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। सिंटैक्स, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, देखो आप लोगों को लिखना चाह रहे तो ये क्या कर लेना, पहले लिख लेना इसमें। उसके बाद में ड्रॉप क्या बोलते हैं, सैलरी लगा दिया, समझा। यहाँ ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड सैलरी बोल के हो रहा ना, ड्रॉप टेबल कस्टमर, ऑल्टर टेबल कस्टमर, ड्रॉप सैलरी बोल दिया, समझो। ये पहले लिख लेके इसको बाद में लिख लिया, समझो। आप लोगों का ड्रॉप का एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपना ट्रंकेट। इट इज़ यूज टू डिलीट कंप्लीट डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। इसमें से क्या कर ले सकते हैं अपन, कंप्लीट डेटा को ही रिमूव कर ले सकते हैं। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ट्रंकेट टेबल कस्टमर और स्टूडेंट्स। रिनेम, इट इज़ यूज टू रिनेम स्टेटमेंट इन ए टेबल। कोई भी टेबल में स्टेटमेंट चेंज करना है, समझो, जब क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, रिनेम यूज़ कर रहे हैं। सो ये थे मेरे डीडीएल के रिलेटेड जो अपन क्या मोस्टली कमांड्स यूज़ करते उसका क्या बोलते डिफाइन करा हमें। अब नेक्स्ट क्या है अपना आंसर यहाँ पे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो इट कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स दैट कैन बी यूज टू मैनिपुलेट द डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस। ये डेटा मैनिपुलेशन बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, चेंज करने को बोल रहे हैं। सो ये क्या है, इसके अंदर एसक्यूएल कमांड्स रहते हैं जो यूज़ करते हैं अपन मैनिपुलेट
करने के लिए जो डेटा प्रेजेंट रहता है डेटाबेस में। इट यूज टू ऑल्टर द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन डेटाबेस, फॉलोइंग आर द DBL कमांड्स। इसके अंदर क्या है, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट आ रहा। सो इंसर्ट के लिए यूज़ करते हैं अपन, इट इज़ यूज टू ऐड न्यू रोज ऑफ डेटा टू ए टेबल इन द डेटाबेस। इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो अपन क्या कर रहे हैं, एक टेबल नेम इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ID, नेम, एड्रेस, सैलरी। सो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ क्या आते हैं, 1 रजी 20 USA 1000। सो अपन क्या कर रहे हैं, ये वैल्यूज जो है सो कॉलम में ऐड कर, रोज में ऐड कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना सेलेक्ट। इट इज़ यूज टू फेच डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल। इन्हें क्या कर रहा है बोले तो फेच कर रहा डेटा को डेटाबेस में। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। एग्जाम्पल्स ऑफ पूरे डेटा में से क्या फेच कर रहा है, इन्हें कॉलम 1 और कॉलम 2 को फेच कर रहा। सो इसके अंदर देखो ऑलरेडी ये लिखे से ही टेबल होता है अपन, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्या फेच कर रहा है इन्हें, नेम, ID, नेम और एज। नेक्स्ट क्या है अपडेट। अपडेट बोले तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अपडेट करते हैं ना। इट इज़ यूज टू अपडेट द डेटा इन ए डेटा टेबल डेटाबेस। अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू वेयर कंडीशन। अपडेट कस्टमर, सेट एड्रेस क्या है लंदन है, ID क्या है 2 है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, 1 नेम, ये जो है सो अपन ऑलरेडी लिखे सो चीज़ें हैं। इसमें अपडेट क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे UK था, इसको चेंज करके क्या कर दे रहे हैं अपन, लंदन अपडेट कर दे रहे हैं। डिलीट बोले तो इट इज़ यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, ID ये सब है, इसमें से क्या कर रहे हैं अपन, डिलीट कस्टमर्स वेयर ID 2। क्या कर रहे हैं अपन, कस्टमर ID 2 को डिलीट कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे 2 कौन है, हसन है ना, हसन की ID को अपन क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। सो ये थे मेरे डेटा। नेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स के बारे में पढ़े अपन। नेक्स्ट क्या है अपना डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू कंट्रोल बेनिफिट्स इन ए डेटाबेस। बेनिफिट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है बेनिफिट्स को एक डेटाबेस में, और इस ये बेनिफिट्स जो है सो 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक जो है सो सिस्टम और एक जो है सो ऑब्जेक्ट। सिस्टम बोले तो दिस इंक्लूड्स परमिशन फॉर क्रिएटिंग रोज कॉलम्स इन द डेटाबेस। ऑब्जेक्ट बोले दिस इंक्लूड्स परमिशन फॉर कमांड्स टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस बोल रहे हैं। सो फॉलोइंग आर द कमांड्स ऑफ DCL, ग्रांट और रिवोक। देखो मैं जैसा जैसा आंसर बढ़ते रह रहा हूँ उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो है सो अपने कमांड्स रहते हैं उसको कम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ जाते हैं। सो ये आने के थोड़े थोड़े कम चांसेस रहते हैं बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, उस वजह से ही जो है सो आंसर को प्रिपेयर करा। सो ग्रांट, इट इज़ यूज टू गिव स्पेसिफिक प्रिविलेजर टू यूज़र और ए ग्रुप ऑफ यूज़र। क्या बोल रहे हैं, इन्हें क्या दे रहा है, ग्रांट क्या दे रहा है, स्पेशल परमिशन दे रहा है। जैसे कि आप लेट आए समझ जाओ, मैं ग्रांट कर रहा हूँ, आप बोले तो परमिशन दे रहा हूँ कि अंदर आ जाओ बोल के। उसी तरह DCL में भी जो है सो डेटाबेस में इन्हें क्या कर रहा, ग्रांट कर रहा बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना रिवोक। इट इज़ यूज टू रिमूव प्रीवियसली ग्रांटेड प्रिविलेजेस फ्रॉम ए यूज़र और ए ग्रुप ऑफ यूसेजेस। जैसे कि मैं पहले क्या कर रहा था, एक स्टूडेंट को 9 से 9:30 को आए तो भी अलाउ कर रहा था, परमिशन ग्रांटेड थी, लेकिन उसके बाद में क्या करा, मैं वो जो परमिशन दिया था मैं उसका मिसयूज़ हो रहा बोल के उसको रिमूव कर रहा हूँ। सो जब कभी भी वैसा करना है समझ जाओ, जब क्या करते हैं अपन रिवोक बोल के लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना TCL। Transaction control commands ensure that transactions are properly executed and can be rolled back if necessary. Transaction control क्या कर रहा है बोले तो कोई भी ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली हो रही या नहीं हो रही और उस चीज़ को फॉलो करना या नहीं करना उस चीज़ के बारे में। फर्स्ट क्या है अपना कमिट होता, द कमांड सेव्स ऑल द चेंजेस मेड इन द करेंट ट्रांजैक्शन। देखो ये चेंजेस होता ये इन द करेंट ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस परमानेंटली। इन्हें क्या कर रहा है बोले जो भी चेंजेस अपन करेंट ट्रांजैक्शंस में चेंज कर रहे वो परमानेंटली रख देता बोल के। सिंटैक्स कमिट, रोल बैक, द कमेंट्स रिवर्ट्स ऑल द चेंजेस मेड इन द प्रीवियस ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस। कुछ भी अपन प्रीवियसली ट्रांजैक्शंस करे थे उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा। कौन कर रहा, रोल बैक। सेव पॉइंट, दिस कमांड सेट्स ए सेव पॉइंट विद इन ए ट्रांजैक्शन अलाउइंग यू टू रोल बैक टू दिस पॉइंट इंस्टेड ऑफ द इंटायर ट्रांजैक्शन। सेव पॉइंट क्या करता है बोले तो कोई भी ट्रांजैक्शंस को अलाउ करता है कि एक पॉइंट के पास आए बनने से क्या हो जाना, वो रोल बैक हो जाना। नेक्स्ट क्या है सेट ट्रांजैक्शन, इट डिफाइंस प्रॉपर्टीज फॉर द करेंट ट्रांजैक्शन सच एज आइसोलेशन लेवल। सिंटैक्स सेट ट्रांजैक्शन रीड, राइट और रीड ओनली। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन आ सकता है वो भी चांस है, देखो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कितने कंप्लीट हो गए आप लोगों के, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 5 किस तरीके से हो गए बोले तो उन्हें क्वेश्चन में पूछ सकता आपके व्हाट इज SQL डिफाइंड DDL बोल के पूछ सकता, या तो व्हाट इज SQL डिफाइंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पूछ सकता, व्हाट इज SQL या DCL पूछ सकता, या व्हाट इज SQL TCL भी पूछ सकता, या सिंपली DDL पूछ सकता, उन्हें डेटा मैनिपुलेशन डिफाइंड डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज एक्सप्लेन इट्स कमांड्स बोल के पूछ सकता उन्हें। सो ऐसा भी पूछा तो भी अपना आंसर क्या कर ले सकते हैं, अपने हिसाब से कर ले सकते हैं। जब कभी भी उन्हें DDL पूछ रहा समझ जाओ, अपना क्या करना है SQL के बारे में लिखना, यहाँ तक लिख के SQL के बारे में यहाँ तक लिख लेके दिस SQL कमांड्स आर मेनली कैटेगराइज बोल के 4 भी लिख लो।
उन्हें डिफाइन किसको करो बोला आपने को, DDL को बोला ना, DDL के बारे में लिखना। अगर उन्हें DML के बारे में पूछा समझो DML को डिफाइन करना। वैसे ही अगर DCL का पूछा तो DCL, या TCL को पूछा तो TCL। ये 4 में से कहीं सा भी एक आ सकता है, लेकिन फिर भी एक चॉइस में रख लेंगे अपन जॉइन का आंसर। So joins are used in SQL to combine data from 2 or more table based on a related common, like a common key. They help retrieve meaningful data by connecting related information stored in different tables. Joins क्या कर रहे हैं अपन, दो अलग अलग टेबल्स को क्या कर रहे हैं, एक टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या रहना उसमें, एक चीज़ पक्का रहना, उसके अंदर क्यों है सो कोई ना कोई एक कॉलम क्या रहना, मैच करना दो टेबल्स में। जैसे कि अपने पास टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, इसका एग्जांपल मैं आगे जाके बताता हूँ। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन और क्रॉस जॉइन। यही 5 जॉइनों के बारे में आपके क्या बोलते हैं बुक में है, उसीलिए मैं क्या कर रहा यही जॉइंट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सो देखो यहाँ पे इनर जॉइन, इनर जॉइन किसे कह रहे हैं, इट रिटर्न ओनली द रोज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ साइड्स, इफ देयर इज नो मैच द रो डज नॉट अपीयर। सो इसके अंदर जो भी मैचिंग वैल्यूज रहते हैं ना, उसका ही उन्हें टेबल बनाता। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 101 हामिद, 102 अहमद, 103 ज़ारा है। और एक टेबल में क्या है, 101 मार्क्स 90, 103 85, 104 88। सो इसके अंदर देखो दोनों के अंदर कॉमन टेबल है ना, एक कॉलम है ना कॉमन। सो ये कॉमन कॉलम से अपन क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमन कॉलम में देखो इसमें 101 है, इसमें 101 है, इसमें प्रिंट होता हो। इसमें 103 है, इसमें भी 103 है, प्रिंट होता। 102 नहीं है, इसमें प्रिंट नहीं होता। 104 नहीं है, इसमें प्रिंट नहीं होता। सो ये था अपना इनर जॉइन। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट जॉइन होता। इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। इन्हें क्या करता है, लेफ्ट टेबल से जो भी रोज रहते हैं उसको क्या करता है, ऐड कर लेता है इन्हें। इफ देयर इज ए मैचिंग रो इन द राइट टेबल इट शोज द डेटा, इफ नॉट इट शोज नल फॉर द राइट टेबल कॉलम्स। देखो यही सेम चीज़ अपन क्या करना, दो टेबल्स ले लेना, यही चीज़ बना देना। तो और एक चीज़ क्या करना, इन्हें जो है सो इसमें के जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ कर लेता उन्हें। ये टेबल में से क्या करता है बोले तो जो मैच हो रहे हैं इसमें से वही टेबल बनाता। लेफ्ट जॉइन हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्या है, राइट जॉइन है। राइट जॉइन क्या है, इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल। अगर डॉट रहा तो बताता हूँ, देखो ये इसका टेबल कैसा बनता। पहले तो ऊपर का टेबल बना लेते हैं आप लोग, पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। सो पहले देखो अपन इन्हें क्या बोला, लेफ्ट टेबल हो रहा ना, लेफ्ट टेबल बोले तो अपना कौन सा होता है, ये टेबल होता। सो इसका जो भी डेटा है उन्हें लिख लेता है यहाँ पे। क्या क्या डेटा है इसमें, 101, 102 और एक क्या है अपना 103 होता। इधर से क्या लिख ले रहा हूँ मैं, हामिद। जो जो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे वही लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, हामिद, अहमद, ज़ारा। अब मार्क्स है ना, अपने मार्क्स में देखो 101 के मार्क्स है मेरे पास 90, और अहमद के मार्क्स जो है सो अपने को ये वाले टेबल में अहमद के मार्क्स है नहीं है ना, अहमद की वैल्यू क्या कर देता हूँ मैं, नल लिख देता हूँ। फिर ज़ारा के मार्क्स अपने को इसमें भी है ना 85। सो यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ मैं, 85 लिख ले रहा हूँ। सो इन्हें क्या करा बोले तो लेफ्ट टेबल में से जो भी डेटा है ना उन्हें लेफ्ट टेबल का डेटा राइट टेबल में से फेच कर ले रहा। जो भी एक्स्ट्रा डेटा है राइट टेबल में, जैसे कि 104 है, ये फेच नहीं करता, क्योंकि इन्हें किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, लेफ्ट टेबल के रोज जो भी है ये टेबल में लाता उन्हें, उतना ही है। नेक्स्ट राइट जॉइन बोले तो अपन ये टेबल ले लेके अपन क्या करते हैं, इसमें से जो भी मार्क्स है वो ये आईडी है या नाम है वो इधर ला लेते हैं अपन। सो यहाँ पे क्या हो गया, अपने ये चीज़ें मालूम हो गए। लेफ्ट जॉइन में क्या करते हैं अपन, इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, इफ देयर इज ए मैचिंग रो इन द राइट टेबल इट शोज द डेटा, इफ नॉट इट शोज नल फॉर द राइट टेबल कॉलम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आऊँगा ये बॉक्स किस तरह परफॉर्म करा मैं। अब राइट जॉइन, इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल। इन्हें क्या कर रहा है बोले तो ऑल रोज जो भी रहते राइट टेबल के वो रिटर्न करता। अगर मैच हो रहा रो तो उन्हें क्या करता, लेफ्ट टेबल से डेटा को शो करता। अगर मैच नहीं हो रहा तो नल बताता। पहले आप ना क्या कर लेना, इसमें राइट का टेबल बना लेना अपन। राइट टेबल में क्या क्या नाम है, 101, 103, 104। मार्क्स क्या क्या है, 90, 85 और 88 है। सो इसके अंदर 101 है ना, तो नाम लिख देना यहाँ पे हामिद। फिर इसमें 103 है, 103 है ना, सो मैं क्या लिख लेना यहाँ पे, ज़ारा। फिर 104 है क्या, चेक कर लेना, इसमें नहीं है ना 104 अपने को, तो यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ मैं, नल बोल के लिख ले रहा हूँ। सो इस तरीके से अपन क्या कर ले सकते हैं, राइट जॉइन। फुल जॉइन बोले तो इन दोनों का मिला के ये बॉक्स बनाए ना अपन, इन दोनों का ही मिला के अपन क्या करना, कंप्लीट बॉक्स बना दिए समझ जाओ। तो क्या आता आपको 101, 102, 103, 104 आता। हामिद, अहमद, ज़ारा और एक क्या है, रज़ी है। नहीं 88 मार्क्स वाले हैं 104, उनका डेटा अपन डाल लेते। कुछ भी क्या बोलते हैं, इधर से नाम नहीं मिल रहा ना 88 मार्क्स वालों का, वो नाम की जगह पे अपन क्या कर देते हैं, नल बोल के लिख देते हैं। तो दो टेबल्स मिला के एक टेबल बना देते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, फुल जॉइन, इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ
tables, non-matching columns are filled with null. It combines left and right join table. नेक्स्ट क्या है अपना क्रॉस जॉइन. इट रिटर्न्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल्स. जो भी है यही सेम चीज़ फुल रहता ना, वही सेम रहता. इसमें क्या कर रहे हैं बोले, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन टेबल ए एंड टेबल बी. इन्हें क्या कर रहा है बोले, टेबल ए और टेबल बी में कितने भी रोज है वो अपने क्रॉस जॉइन में लिख रहा. सो ये था मेरा जॉइंस का आंसर. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि आप लोग जो है सो फर्स्ट जो है सो एसक्यूएल के ऊपर ही फोकस करिए, नेक्स्ट जो है सो ये जॉइंट्स के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि एसक्यूएल में से डैम श्योर आ जाता, लेकिन फिर भी चांसेस नहीं रहे तो भी ये आंसर आ सकता. सो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल.